गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग का यहां पर चलेगा कांथा कढ़ाई। लाइक दैट आपने देख लिया होगा कि हमें पंजाब की फुलकारी कढ़ाई भी मिल चुकी है। हम लोग कहेंगे कि हमारे लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई भी मिल चुकी है। हम यही नहीं, हम कहेंगे कश्मीर की हमारी कसीदाकारी कढ़ाई भी मिल चुकी है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें उसमें दी गई हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए। जो है हमें उम्मीद है कि कढ़ाई जो इतना आपका डिफिकल्ट है उसका क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा उससे। तो आइए आज हम लोग अपनी चौथी कढ़ाई देखते हैं जिसे हम लोग कांथा कढ़ाई कहते हैं। लाइक दैट हम लोग जानते हैं कि कांथा कढ़ाई कहाँ की है। तो हम कहेंगे कांथा कढ़ाई हमारी जो है बंगाल की है। जो है कहाँ की है, हम लोग कहेंगे कि पूर्वी और पश्चिम बंगाल की कढ़ाई है। क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि पूर्वी पूर्वी एवं पश्चिमी पश्चिमी बंगाल की कढ़ाई है। बंगाल की कढ़ाई है। आपने देख लिया, ये हम लोग को मालूम हो गया कि कहाँ की है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की कढ़ाई है। इसका लाइक दैट हम लोग देखते हैं कि अर्थ क्या होता है। जो तो देखिए हम लोग कहेंगे कि इसका जो अर्थ होगा उसे हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए अर्थ हम लोग कहेंगे कि इसका जो अर्थ होगा उसे हम लोग बोलते हैं पैच्ड क्लॉथ। पैच्ड पैच्ड क्लॉथ क्लॉथ लाइक दैट ये हमारा, इसे हम लोग पैच्ड क्लॉथ कहते हैं, या हम लोग कहेंगे तहों वाला, तहों तहों वाला क्लॉथ मीन्स कपड़ा, तहों वाला कपड़ा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि संस्कृत भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं। संस्कृत में देखिए इसे बोला गया, संस्कृत में संस्कृत में संस्कृत में कोंथा कहा गया। कोंथा संस्कृत में कोंथा कहा गया। अब कोंथा का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ देखिए, इसका कोंथा का जो अर्थ होता है, हम लोग कहते हैं कि इसका अर्थ हमारा होगा नमदा। नमदा होता है, नमदा। लाइक दैट इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नमदा कहते हैं। क्या कहते हैं, नमदा कहा जाता है, नमदा नमदा। इस तरीके से नमदा को आप समझ गए होंगे कि हमारा संस्कृत में इसी हमारे कांथा को कोंथा कहा जाता है, और कोंथा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम लोग नमदा कहते हैं। तो आइए इसका अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो अर्थ है ये आपने देख लिया, कोंथा कहा गया और अर्थ जिसका नमदा रहा। और यहाँ पर इसकी जो परिभाषा हम लोग देते हैं, इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा 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 हम लोग कहेंगे कि पुराने पुराने गंदे फटे सूती कपड़ों को कपड़ों को रनिंग स्टिच द्वारा व्यवस्थित करना व्यवस्थित व्यवस्थित करना कांथा कहलाता है। कांथा कहलाता है। कांथा आप समझ गए होंगे कि कांथा की परिभाषा से आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कांथा किसे कहते हैं। लाइक दैट जो हमारे घरों में फटे पुराने सूती कपड़े होते हैं उन्हें हम लोग जो है क्या करते हैं, जो है कई तहों का मतलब समझते हैं। हम लोग कहेंगे 5 to 6 या 7, 5 से 6 या 7 सूती पुराने फटे कपड़ों को एक साथ रनिंग स्टिच द्वारा क्या करके जो है सिलाई करके जो है इसे तैयार किया जाता है। जो है मीन्स 5 से 6 या 7 सूती पुराने कपड़ों को जो है एक साथ व्यवस्थित करना ही हमारा क्या है, कांथा है। लाइक दैट जो है, आइए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कांथा कढ़ाई के वस्त्र या इतिहास देखते हैं। कांथा कढ़ाई का इतिहास, कांथा कढ़ाई का
कढ़ाई का इतिहास। इतिहास देखिए यहाँ पर हम लोग कांथा कढ़ाई का इतिहास देख रहे हैं। इतिहास लाइक दैट हम लोग कहेंगे 500 वर्ष पूर्व। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि ये हमारा 1500 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। लाइक दैट इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, हम लोग कहेंगे कि ये हमारे बंगाल में की गई थी। अब बंगाल का हमारा चाहे वो पूर्वी कहिए या पश्चिमी कहिए, दोनों जगह इसकी जो है एक साथ शुरुआत की गई थी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये घरेलू महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो इतिहास इसका रहा है 500 वर्ष पूर्व। यहाँ पर देता है कि 500 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व पूर्व। अब जब 500 वर्ष पूर्व लगाता है तो यहाँ पर सीधे समझ में बातें हम लोग की आनी चाहिए कि हमारा कब का होना चाहिए, जो है 1800 के आसपास का होना चाहिए। लाइक दैट जो है तो 15 से 18 लिया जाता है, जो है 500 वर्ष पूर्व ब्रैकेट में 1500 से लेते हैं, 1500 से 18 1800 18वीं शताब्दी 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 500 वर्ष पूर्व पूर्व 18वीं शताब्दी पूर्व में पूर्व एवं पश्चिम पश्चिम बंगाल में घरेलू महिलाओं द्वारा घरेलू महिलाओं द्वारा घरेलू महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा यह कढ़ाई प्रारंभ की गई प्रारंभ की गई। आप समझ गए होंगे कि 15वीं सौ से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में जो है इसकी क्या किया गया, जो है इसकी शुरुआत की गई, और वो भी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में शुरुआत की गई। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा शुरुआत का प्रोसेस रहा वो एक तरीके से आप 15वीं मिलता है तो 15वीं को काउंट करिए, 18वीं मिलता है तो 18वीं, एक ही मिलेगा, या तो 15वीं मिले या आपका 18वीं मिले। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रारंभ की गई, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या किया गया, हम लोग कहेंगे 5 to 6 या 7 सूती कपड़ों को, सफेद सूती कपड़ों को, लाइक दैट हम लोग ऐसे ही लिखते हैं सूती कपड़ों, सूती कपड़ों। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं पुराने एवं फटे हुए पुराने और फटे हुए सूती कपड़ों को तहों में व्यवस्थित करके रनिंग स्टिच हम कहेंगे रनिंग स्टिच द्वारा कढ़ाई की गई। अब देखिए क्यों की गई, जो है हमें मालूम हो गया कि कढ़ाई जो है कब की गई, जो है कितने वस्त्रों को लेकर के की गई। लाइक दैट हम कहेंगे कि सूती के अलावा रेशमी कपड़ों को भी लेके किया गया। आइए हम लोग कहेंगे कढ़ाई की गई। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे इसके अतिरिक्त रेशमी कपड़ों की भी की गई, रेशमी कपड़ों की। तो देखना याद रहे, जो है अगर आपके एग्जाम में आता है जो है कि कौन कौन से वस्त्रों को लेकर के हमारा कांथा बनाया गया, तो आप ध्यान देंगे, आप कहेंगे रेशमी कपड़े भी रहे और सूती कपड़े भी रहे। शुरुआती दौर में आपके सूती कपड़े और फिर उसी के तहत ही आपका रेशमी कपड़ों का भी जो है प्रोसेस रहा, जो है कि दोनों को लेकर के कांथा कढ़ाई की गई। जो है
आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कांथा कढ़ाई के इतिहास के तहत आपने देख लिया यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे कांथा कढ़ाई के वस्त्र और धागे, कौन कौन से वस्त्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से धागे। आइए कांथा कांथा कढ़ाई के कांथा कढ़ाई के वस्त्र, कांथा कढ़ाई के वस्त्र एवं धागे। अब देखिए हम लोग वस्त्र पहले कौन सा हम लोग करते हैं वस्त्र को, तो देखिए कौन कौन सा हमारा कपड़ा रहा है यहाँ पर, वस्त्र वस्त्र। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि वस्त्र के प्रारंभ में हम लोग लेंगे जो है सूती और रेशमी पुराने कपड़े, सूती एवं रेशमी, रेशमी, सूती और रेशमी, ये भी हम लोग कहेंगे पुराने, पुराने कपड़े, पुराने कपड़े। जो वस्त्र हमारा रहा जो है जिस पर कांथा कढ़ाई की गई वो सूती और रेशमी पुराने कपड़ों पर ही जो है कढ़ाई की गई जो है। लाइक दैट आइए हम लोग जो है देखते हैं धागा देखते हैं। आपने देख लिया यहाँ पर कि आपका जो वस्त्र रहा किस तरीके का रहा। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं धागा, धागा। तो देखिए ये धागा किसका लिया गया, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि धागे की प्रक्रिया के तहत हमारा ये धागा भी वही रहा, सूती एवं रेशमी, रेशमी, सूती और रेशमी धागा का भी प्रयोग किया गया। और हम कहेंगे रंगीन धागे प्रयोग किए गए, रंगीन धागे, रंगीन धागे। ये रंगीन धागे हमारे रहे किसके, इसी के सूती एवं रेशम के, एवं रेशम के, रेशम के धागे। और कौन कौन से रंग के थे हमारा, तो रंग में देखते हैं रंगीन धागे तो रहे हमारे 3 तरीके के रंग धागे के प्रयोग किए गए। लाइक दैट हम कहेंगे काले, लाल और हमारे जो है पीले, पीले, काले और लाल। ये 3 रंग के धागों से हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर 3 रंग के धागे दिए गए हैं, पीले, काले और लाल। ये 3 रंगीन सूती और रेशम के धागों से जो है हमारी कांथा कढ़ाई की गई थी जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो हमारे आधुनिक समय में कढ़ाई की जा रही है, जो आधुनिक वस्त्र है कांथा कढ़ाई के, हम लोग कहेंगे कांथा कढ़ाई के आधुनिक वस्त्र, आधुनिक, आधुनिक वस्त्र। तो देखिए आधुनिक वस्त्र हमारे कौन कौन से कांथा कढ़ाई के, हम कहेंगे कि हमारा जो शिफॉन होता है, शिफॉन, शिफॉन, शिफॉन। एक तो हमने देखा कि हमारा शिफॉन होगा, दूसरा हम कहेंगे क्रेप होगा, क्रेप होगा, क्रेप, और फिर हम कहेंगे जॉर्ज, जॉर्ज। ये 3 हमारे हैं शिफॉन। लाइक दैट हम कहेंगे शिफॉन हमारा रहा, शिफॉन। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे पहला शिफॉन, दूसरा क्रेप, तीसरा हम लोग कहेंगे जॉर्जेट। ये 3 कपड़ों में आधुनिक समय में ये 3 कपड़ों पर भी हमारे क्या किए जा रहे हैं जो है कांथा कढ़ाई की जा रही है। लाइक दैट कौन कौन से वस्त्र हैं जिस पर ये हमारे जो है क्या है जो है हम कहेंगे कि आधुनिक समय में कांथा कढ़ाई की जा रही है। तो आइए और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो कढ़ाई की गई हमारी जो है आधुनिक समय में वस्त्र ये भी हैं, तो कढ़ाई हमारा जो लिया गया तो उसके तहत हम लोग कहेंगे क्या क्या हमारे वस्त्र हैं जिस पर जो है इन्होंने क्या किया, कांथा कढ़ाई की प्रक्रिया लागू की गई थी। तो आधुनिक समय में शिफॉन, क्रेप, जॉर्जेट, और भी देखिए मिलेगा साड़ी, सलवार। चौथा हमारा साड़ी पर भी की जा रही है, साड़ी पर, साड़ी पर। हम कहेंगे 5वां सलवार पर भी की जा रही है, सलवार पर की जा रही है। और हम लोग छठे पॉइंट्स में कहेंगे कि हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि सूट, कुर्ता, सूट, सूट पर भी किया जा रहा है। लाइक दैट 7वां हम लोग कहेंगे कुर्ता पर भी किया जा रहा है।
कुर्ता पर भी कढ़ाई की जा रही है। आठवें तौर पर आप देखिए जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है रुमाल पर भी होगा, रुमाल पर भी किया जा रहा है, रुमाल पर भी, टेबल क्लॉथ पर भी किया जा रहा है, टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ पर भी कढ़ाई की जा रही है, टेबल क्लॉथ। 10वां पोजीशन में हम लोग देखते हैं जो है टेबल क्लॉथ के बाद जो है तकिए के कवर पर किया जा रहा है, तकिए के कवर पर, तकिए के कवर, तकिए के कवर पर भी किया जा रहा है। 12वां पॉइंट में हम लोग देखते हैं जो है जैकेट और बैग पर भी किया जा रहा है, जैकेट पर, बैग पर भी किया जा रहा है, बैग पर किया जा रहा है। हम कहेंगे 14वां पर्स पर भी किया जा रहा है, पर्स, बैग पर भी किया जा रहा है, पर्स पर भी किया जा रहा है जो है। हम कहेंगे रुमाल पर भी किया जा रहा है, लाइक दैट रुमाल हो गया हमारा। हम लोग कहेंगे कि दुपट्टे पर भी किया जा रहा है। 15वां दुपट्टे पर भी किया जा रहा है, दुपट्टे। और हम 16वां करें घरेलू सामान, घरेलू, घरेलू कुछ हमारे जो सामान होते हैं उस पर भी किया जा रहा है, घरेलू सामान, घरेलू सामान, घरेलू सामान। इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि आधुनिक वस्त्र हमारे क्या क्या हैं जिस पर कांथा कढ़ाई की जा रही है। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है शिफॉन है, क्रेप है, जॉर्जेट है, साड़ी है, सलवार सूट, कुर्ता, रुमाल, टेबल क्लॉथ, तकिए के कवर, जैकेट, बैग, पर्स, दुपट्टे, घरेलू सामान, इन सभी पर जो है हम कहेंगे इन सभी पर, इन सभी पर, सभी पर कांथा कढ़ाई की जा रही है, कांथा कढ़ाई की जा रही है, की जा रही है, कांथा कढ़ाई की इन सभी पर की जा रही है। लेकिन प्रारंभिक दौर में कांथा कढ़ाई किस पर की जा रही थी? आधुनिक समय में तो देख लिया, हम लोग देखते हैं अगला जो है कि हमारे परंपरागत, परंपरागत कांथा, कांथा कढ़ाई के, कढ़ाई के वस्त्र, वस्त्र। अब देखिए हमारा ये परंपरागत जो कांथा कढ़ाई का हमारा जो वस्त्र रहा वो किस पर किया गया? लाइक दैट आप देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे बिस्तर, रजाई, बिस्तर, बिस्तर पर किया गया, हम कहेंगे रजाई पर किया गया, रजाई पर किया गया। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बिस्तर, रजाई, पैरदान, पैरदान, पैरदान। और चौथा हम लोग कहेंगे ओढ़ने के वस्त्र, ओढ़ने के वस्त्र। और हम कहेंगे 5वां छोटे बच्चों, छोटे बच्चों को लपेटने, लपेटने एवं गोद, गोद में रखने के तौर पर, तौर पर। अब देखिए ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारे परंपरागत है। लाइक जो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी तो हम लोग कहेंगे कि जो बच्चे पैदा होते थे तो बच्चों को जो है नजर ना लगे, ये हमारा एक जो है तथ्य है कि बच्चों को किसी की नजर ना लगे, इस नजर से बचाने के लिए उन्हें क्या किया जाता था? पुराने कपड़ों में लपेट के रखा जाता था जिससे कि उन पर किसी की नजर ना लगे। तो इस तरीके से कांथा की शुरुआत जो प्रक्रिया रही वो छोटे बच्चों को लोगों से, नजरों से बचाने हेतु इसकी शुरुआत हुई। तो आप इतना समझ गए होंगे कि कांथा कढ़ाई की शुरुआत क्यों हुई थी, कब हुई थी। तो कब हुई थी आपको मालूम हो गया जो कि 15वीं से 18वीं सौ ईस्वी के बीच हुई थी। अब क्यों हुई थी तो हम कहेंगे कि छोटे बच्चों को दूसरे की नजरों से बचाने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। तो लाइक दैट आपने देख लिया यहाँ पर कि परंपरागत कांथा कढ़ाई की वजह से हमारे क्या रहे हैं? बिस्तर रहा है, हम कहेंगे बिस्तर। इसके बाद हम लोग कहेंगे रजाई रही है, पैरदान रहा है हमारा, फिर हम कहेंगे ओढ़ने के वस्त्र रहे हैं, और फिर हम लोग कहेंगे छोटे बच्चों को लपेटने और गोद में रखने के तौर पर इसकी जो है क्या की गई थी? ये कढ़ाई की शुरुआत की गई थी। तो आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है हमारा वस्त्र भी हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका धागा है, धागे के तहत एक नाम लिया जाता है, कितने नंबर का धागा कांथा कढ़ाई में कितने नंबर का धागा प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कांथा, कांथा
कढ़ाई में, कढ़ाई में, कांथा कढ़ाई में मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, रूप से पर्ल, पर्ल कॉटन, पर्ल कॉटन का 8 नंबर का, 8 नंबर का धागा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया, प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे कितने नंबर का धागा प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि 8 नंबर का धागा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर, वो भी किसका, पर्ल कॉटन का। पर्ल कॉटन के 8 नंबर के धागे का प्रयोग कांथा कढ़ाई में किया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारा पर्ल कॉटन के अलावा हम लोग कहेंगे सिल्क का भी होता है, लेकिन अगर मुख्य तौर पर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पर्ल कॉटन का ही लेंगे जो है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है कि यहाँ पर जो धागा का हमारा जो कॉटन धागा है, अब कितने इंच पर कढ़ाई जाती है, 1/4 इंच की रनिंग स्टिच होती है इसकी। हम लोग कहेंगे कि 1/4, क्या बोलेंगे, 1/4 इंच की रनिंग स्टिच होती है, रनिंग स्टिच होती है, रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच होती है, होती है। 1/4 इंच की हमारी क्या होती है, रनिंग स्टिच होती है। आइए कांथा कढ़ाई के हम लोग देखते हैं जो है प्रकार, कांथा कढ़ाई हमारी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं अपना कांथा कढ़ाई के प्रकार। कांथा कढ़ाई के प्रकार, कांथा कढ़ाई के प्रकार। हम लोग को मालूम है कि कांथा कढ़ाई हमारी कई प्रकार की होती है। जैसे हम लोग कहेंगे रनिंग कांथा, पहले के तौर पर हम लोग लेते हैं रनिंग, रनिंग कांथा, रनिंग कांथा, या आप कह सकते हैं रनिंग टांका। आप रनिंग कांथा या रनिंग टांका का नाम ले सकते हैं। मीन्स आप टांका भी बोल सकते हैं और रनिंग कांथा भी कहेंगे। तो कांथा कितने प्रकार का, तो हम कहेंगे कई प्रकार का होता है। कुछ प्रकार आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लाइक दैट यहाँ पर देखिए रनिंग कांथा, रनिंग कांथा में जो प्रक्रिया हमारी होती है वो आकार की होती है, आकार की होती है। इसके द्वारा आकार काउंट किया जाता है। आकार को हम लोग जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो है आकार को नक्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्शी, नक्शी। और दूसरे के तौर पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, पालटोला होता है, पालटोला। क्या हम लोग बोलेंगे, पालटोला। देखिए आकार और पालटोला को काउंट किया जाता है, पालटोला। पालटोला का संबंध किससे होता है, हम लोग कहेंगे पैटर्न से होता है, पैटर्न। मीन्स पैटर्न बनाए जाते हैं। मीन्स रनिंग कांथा या टाका के द्वारा हम लोग कहें क्या किया जाता है, एक डिजाइन का हम लोग क्या करते हैं, आकार बनाते हैं। और डिजाइन हमारी किसकी होगी, हम कहेंगे कि डिजाइन हमारी प्राकृतिक प्रियता की होती है, जियोमेट्रिकल होती है। मीन्स हम लोग कहेंगे ज्यामिति भी होती है और प्राकृतिक प्रियता की भी होती है। तो लाइक दैट यहाँ पर नक्शी बनाया जाता है और पैटर्न बनाए जाते हैं रनिंग कांथा में। लाइक दैट दूसरा हम लोग कहेंगे लोहोरी, दूसरा हम लोग कहेंगे लोहोरी। क्या बोलेंगे हम लोग, लोहोरी। देखिए लोहोरी, लोहोरी, लोहोरी आबलिक हम लोग इसे जो है लहर भी कहेंगे, लहर, लोहोरी आबलिक लहर कांथा, कांथा। अब देखिए ये हमारा क्या है, लोहोरी या लहर कांथा हमारी क्या है, हम लोग कहेंगे इसके 3 भाग होते हैं, जो है इसके, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखिए इसके 3 भाग होते हैं, लाइक दैट पहला, दूसरा और तीसरा। पहले के तहत हम लोग कहते हैं सोजा होता है। क्या होता है, सोजा, सोजा। दूसरे के तौर पर हम लोग लेते हैं जो है यहाँ पर कौटर खुपी, कौटर, कौटर खुपी, कौटर खुपी। और तीसरे के तौर पर हम लोग लेते हैं बोरफी, बोरफी, बोरफी। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीधा और सरल टाका। यहाँ हम कहेंगे सोजा में सीधा, सीधा एवं, एवं सरल टाका, सीधा एवं सरल टाका, यही हमारा सोजा होता है।
आप समझ गए होंगे कि सोजा हमारा क्या है, हम लोग कहें सीधा एवं सरलता का। कौटर खुपी को देखिए, कौटर खुपी क्या होता है, हम लोग कहेंगे कबूतरों की पिजरा, कबूतरों 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 का पिजरा, पिजरा ये हमारा आकार दिया जाता है, कबूतरों का पिजरा। लाइक दैट हम लोग बोरफी में कहेंगे हीरा, हीरा की डिजाइन दी जाती है, हीरा, हीरा की डिजाइन दी जाती है, की डिजाइन, हीरा की डिजाइन का प्रोसेस हमारा किससे, बोरफी से है। अकॉर्डर कबूतरों का पिजरा, कबूतरों के पिजरा का संबंध हम कहेंगे किससे है, कबूतरों के पिजरा का संबंध हमारा कॉटर खुपी से है जो है, जबकि सोजा का संबंध सीधा और हम लोग कहेंगे सरल टांकों से है। तो इस तरीके से आपने लोहोरी या लहर कांथा देखा, लहर कांथा या लोहोरी कांथा में आपको क्या मिलेगा, सीधा एवं सरल टांका मिलेगा, कबूतरों का पिजरा वाला टांका मिलेगा और हीरा की डिजाइन का टांका मिलेगा। तो इस तरीके से तीन टांके आपके लोहोरी कांथा में मिलते हैं। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं अपना, तीसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा लाइक दैट हमारा जो तीसरा होगा, इस तीसरे को हम लोग जो है बोलेंगे लिंक या अनारसी, लिंक या अनारसी, लिंक कांथा या अनारसी, अनारसी कांथा, अनारसी कांथा। अब आइए देखते हैं, ये भी हमारा कई प्रकार की होती है। लाइक दैट जो है ये हमारे चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। आइए एक तरह से देखते हैं हम लोग जो है, लिंक 10 पहला हमारा होगा, लिंक, लिंक 10, लिंक 10। दूसरा हम लोग देखते हैं जो है, लिंक 10 के बाद हम लोग का मिलेगा लिंक टाइल, लिंक टाइल। और तीसरा हम लोग को मिलेगा लिंक झुमका, लिंक झुमका। और चौथा हम लोग को मिलेगा लिंक लोहोरी, लिंक लोहोरी, लिंक लोहोरी। ये सभी हमारे क्या है जो है, ये टांके हैं, लिंक चैन टांका, टाइल टांका, झुमका, लोहोरी, ये सभी हमारे क्या है जो है, हम लोग कहें कांथा कढ़ाई के हमारे क्या है, टांके हैं। तो इस तरीके से लिंक चैन टांका, हम कहेंगे लिंक टाइल टांका, लिंक झुमका और लिंक लोहोरी, ये हमारे मिलेंगे अनारसी कांथा में मिलेंगे। आइए चौथा हम लोग देखते हैं, हमारा जो चौथा होगा, इस तरीके से आपका बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जो है कंप्लीट होगी। क्रॉस, हम लोग कहेंगे क्रॉस कांथा, क्रॉस कांथा, क्रॉस कांथा। अब ये क्रॉस कांथा को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जो है, हम लोग कहेंगे कि ये कालीन पर इसकी कढ़ाई की जाती है, कालीन, कालीन पर कढ़ाई की जाती है, कालीन पर कढ़ाई। लाइक दैट आपको मिला यहाँ पर, यहाँ पर इसको आप कवर करेंगे, आप बोलेंगे कालीन, कालीन पर हमारी जो है क्रॉस कांथा, क्रॉस कांथा का संबंध हमारा किससे है, कालीन से है, कालीन पर हमारी क्रॉस कांथा कढ़ाई की जाती है। आइए पांचवा हम लोग देखते हैं अपना, पांचवा, फिफ्थ, पांचवा हम लोग कहेंगे कि पांचवा हमारा आएगा सुजनी, सुजनी, सुजनी कांथा। देखिए सुजनी कांथा, इस सुजनी कांथा का संबंध हम कहेंगे कि ये आयताकार होती है कढ़ाई हमारी, आयताकार, आयताकार कढ़ाई, ये आयताकार कढ़ाई है। लाइक दैट कढ़ाई की किसकी जाती है, हम लोग कहेंगे कि सुजनी कांथा में जो है लहराते फूल और बेल का रूपांतरण, लहराते, लहराते फूल, लहराते, हम कहेंगे लहराते फूल और बेल का रूपांतरण एवं बेल, बेल का रूपांतरण। लाइक दैट ये कांथा हमारा जो है, सुजनी कांथा कौन से वस्त्रों पर की जाती है, तो हम कहेंगे कंबल पर की जाती है, कंबल, कंबल पर की जाती है, की जाती है।
कंबल पर की जाती है। तो इस तरीके से आपने सुजनी कांथा देख लिया कि सुजनी कांथा का संबंध किससे है। हम कहेंगे सुजनी कांथा का संबंध हमारा कंबल से है। किससे है? सुजनी कांथा का संबंध हम लोग कहेंगे किससे, हमारा कंबल से है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है, हम कहेंगे लेप कांथा। छठा हमारा मिलेगा लेप कांथा। लेप कांथा, लेप कांथा। देखिए लेप कांथा का संबंध हमारा किससे है? हम कहेंगे लेप कांथा हमारा, ये हमारा आता है जो है, ये भी हम लोग कहते हैं जो है कि हमारा कंबल पर ही आता है। ये आयताकार ये भी होता है, ये आयताकार होता है, आयताकार। और हम कहेंगे इसका भी संबंध किससे है? कंबल से है। ये भी कंबल पर किया जाता है। तो इस तरीके से सुजनी भी आपको मिला और लेप भी मिला। वाइटन कांथा, सातवां हम लोग देखते हैं, वाइटन, वाइटन कांथा। ये कई बार पूछा गया है बायटन कांथा, ये नेट का क्वेश्चन में आया हुआ है, नेट के क्वेश्चन में बायटन कांथा। बायटन कांथा का संबंध हम कहेंगे कि ये चौकोर होता है, ये चौकोर होता है। और हम कहेंगे कि चौकोर होता है ये हमारा कढ़ाई होता है। लाइक दैट इसका संबंध हम कहेंगे किताब और कीमती वस्तुओं को ढकने में। किताब, किताब एवं कीमती, कीमती वस्तुओं को, वस्तुओं को, वस्तुओं को ढकने में, ढकने में किया जाता है, किया जाता है। मेजर पॉइंट इसका आप याद रखेंगे, हम लोग कहेंगे किताब। मेजर पॉइंट हमारा क्या है? मीन्स बायटन कांथा हमारा किस पर किया जाता है? मीन्स जो भी किताब के हमारे जो कवर होते हैं, उस किताब के कवर के जो हमारे फैब्रिक्स हैं उस पर जो है हम लोग कहेंगे बायटन कांथा का प्रयोग किया जाता है। मीन्स बायटन कांथा कढ़ाई जो है, जो किताब हमारी महंगी होती हैं या जो हमारे महंगे कोई वस्तु होती है, उसे हम लोग को जो कवर करके रखना है, बंद करके रखना है, उस पर जो है कांथा हमारा ये बायटन कांथा कढ़ाई का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए आठवां देखते हैं हम लोग जो है। देखिए आठवां हम लोग कहेंगे, आठवां हमारा मिलेगा जुआर, जुआर कांथा, जुआर कांथा। देखिए इस जुआर कांथा का देखिए प्रोसेस कहाँ से आएगा। हम लोग कहेंगे जुआर कांथा हमारा आयताकार होता है। ये हम लोग कहेंगे कि ये आयताकार होता है, आयताकार, आयताकार होता है। लाइक दैट ये कांथा कढ़ाई हमारी किस पर की जाती है? हम लोग कहेंगे तकिए के, तकिए के खोल, तकिए के खोल पर की जाती है, पर की जाती है। तकिए के खोल पर ये हमारी जो है जुआर कांथा कढ़ाई हमारा तकिए की जो खोल होती है उस खोल पर की जाती है। तो याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे? तकिए की खोल याद रखेंगे आप, तकिए की खोल, तकिए के खोल पर हमारा जुआर कांथा जो है की जाती है। आइए अगला देखते हैं जो है अर्चिलता। नौवां हमारा है अर्चिलता, अर्चिलता कांथा, कांथा, अर्चिलता कांथा। आइए इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये दर्पण पर की जाती है, दर्पण पर, दर्पण, दर्पण पर एवं शौचालय के वस्त्र, शौचालय, शौचालय के वस्त्र, शौचालय के वस्त्र पर यह कढ़ाई की जाती है, यह कढ़ाई की जाती है, की जाती है। आइए यहाँ पर मेजर पॉइंट्स आप देखिए, मेजर पॉइंट्स को आप कवर करिए। हम लोग कहेंगे कि मेजर पॉइंट्स हमारा यहाँ पर मिलेगा दर्पण और हम कहेंगे शौचालय के वस्त्र। तो इस तरीके से आप जो है सभी कांथाओं का संबंध आप देखिए, याद करिए। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा मिलेगा दुर्जनी। दसवां हमारा मिलेगा दुर्जनी, दुर्जनी। इस दुर्जनी का एक और नाम भी है, लाइक दैट इसे हम थालियां कहेंगे, थालियां भी कहा जाता है, थालियां, थालियां कांथा, थालियां कांथा।
देखिए ये दुर्जनी या थालिया कांथा का संबंध किससे होता है? हम लोग कहेंगे बटुआ से होता है। किससे होता है? बटुआ। बटुआ, बटुआ पर यह कढ़ाई की जाती है। यह कढ़ाई, बटुआ पर यह कढ़ाई की जाती है। लाइक दैट हम कहेंगे कि बटुए के बीच में, बटुए के बटुए के बीच में, बीच में कमल के फूल की डिजाइन की जाती है। डिजाइन की जाती है, की जाती है। लाइक एक लास्ट है जो हम लोग कहते हैं रुमाल। लाइक दैट यहाँ पर हम कहेंगे रुमाल कांथा। रुमाल कांथा। इस रुमाल कांथा के तहत आप समझ गए होंगे कि रुमाल पर की जाती है, रुमाल पर की जाती है। ये रुमाल पर, रुमाल पर की जाती है, की जाती है। इसमें भी हम लोग कहेंगे कि कमल के फूल का प्रयोग किया जाता है। कमल के फूल की कढ़ाई, की कढ़ाई। रुमाल के बीचों बीच में हम लोग कहेंगे, रुमाल के बीचों बीच में क्या होता है? कमल के फूल की कढ़ाई की जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि हमारे जो कांथा कढ़ाई रही है बंगाल की, ये लगभग हमने दिया है आपको 11। और भी प्रकार इसके हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इतने से ही आए हुए हैं, इससे ज्यादा की नहीं आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये आपकी जो क्लासेस चल रही हैं ये इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के तहत चल रही हैं। मीन्स आपका जो क्वेश्चन हायर लेवल के बनते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम देंगे तो भी वहां पर मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल से क्वेश्चन आपका श्योर आता है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें आपका इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के तहत मैं दे रहा हूँ। जनरली तौर पर आपका जो कठिन क्वेश्चन होगा टीजीपीटी का, वो यहाँ से नॉर्मली आपको दिख जाएगा कि है क्या, केवल आपको एक जनरली तौर पर इसे देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने अभी तक ने क्या देखा? हम लोग कहेंगे कि आपने देख लिया कांथा कढ़ाई के प्रकार, या हम कहेंगे कांथा कढ़ाई में टांकों के प्रकार। दोनों के तहत एक ही नाम आता है जो है। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का स्टेप मिलेगा, हम लोग कहेंगे यहाँ पर कांथा कढ़ाई के चरण। कांथा कढ़ाई के कितने चरण होते हैं? हम लोग कहेंगे कांथा, कांथा कढ़ाई के चरण। देखिए कांथा कढ़ाई में कितने चरण होते हैं, लाइक दैट हम लोग देखेंगे कांथा कढ़ाई के चरण। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? कांथा कढ़ाई के 3 चरण होते हैं। पहला हम लोग कहेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण। इस प्रथम चरण का नाम आप याद रखेंगे। प्रथम चरण के नाम को हम लोग जो है क्या बोलेंगे? डिजाइन निर्माण बोला जाता है। डिजाइन, डिजाइन निर्माण प्रथम चरण इसका है, डिजाइन निर्माण। अब डिजाइन निर्माण के तहत आपको मालूम है कागज या कपड़े पर जो है, कागज, कागज या कपड़े पर, कागज या कपड़े पर ज्यामितीय नमूने, ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय, द्वितीय चरण। देखिए द्वितीय चरण का नाम क्या है? जो हम लोग कहेंगे ट्रेसिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेसिंग, ट्रेसिंग वर्क, ट्रेसिंग वर्क। हम लोग कहेंगे नमूनों को अलग किया जाता है। नमूनों को, नमूनों को कपड़े पर रखकर, कपड़े पर रखकर, रखकर उतारा जाता है, उतारा जाता है, उतारा जाता है। लाइट है हम लोग कहेंगे तृतीय जो है कढ़ाई के टांके। तीसरा हम लोग कहेंगे तृतीय, तृतीय चरण। देखिए तृतीय चरण में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? कढ़ाई के टांके दिए जाते हैं। कढ़ाई के टांके, टांके दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। कढ़ाई के टांके दिए जाते हैं।
अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा कढ़ाई के टांके दिए जाते हैं तो कौन सा होगा, रनिंग स्टिच। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच का प्रयोग, का प्रयोग, रनिंग स्टिच का प्रयोग करके कांथा कढ़ाई जो है फाइनल कर ली जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कांथा कढ़ाई के कितने चरण होते हैं, हम लोग कहेंगे 3 चरण होता है। प्रथम चरण डिजाइन निर्माण का होता है, द्वितीय चरण ट्रेसिंग वर्क का होता है, और तीसरा जो चरण होता है उसे हम लोग कहेंगे कि रनिंग स्टिच का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करके जो है कांथा वस्त्र तैयार कर लिया जाता है। आइए इसके साथ ही हम लोग कुछ और छोटी मोटी बातें हैं यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी हमारा टॉपिक खत्म होता है। हम लोग कहेंगे इसका उपयोग देख लेते हैं, कांथा कढ़ाई के वस्त्र का उपयोग, कांथा कढ़ाई के वस्त्र का उपयोग, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, कांथा कढ़ाई के वस्त्र का उपयोग। क्या उपयोग रहा है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि शिशुओं को बुरी नजर से बचाना। पहला हम लोग कहेंगे शिशुओं को, शिशुओं को बुरी नजर से, बुरी नजर से, नजर से बचाना, ये हमारा मेन फैक्ट रहा है, बचाना, शिशुओं को बुरी नजर से बचाना। लाइक दैट यहाँ पर हिंदू लोग के तहत था, हिंदू, हिंदू, और दूसरा हमारा प्रोसेस रहा भारत में हिंदू और मुस्लिम का, मुस्लिम, मुस्लिम दोनों लोग की प्रक्रिया रही है, हिंदू और मुस्लिम की। तो हिंदू परिवार लोग क्या करते थे, धार्मिक और पौराणिक कथाओं के चित्र बनाते थे, जो है धार्मिक, धार्मिक एवं पौराणिक, पौराणिक कथाओं के, कथाओं के चित्र बनाते थे, चित्र बनाते थे। लाइक दैट जो मुस्लिम लोग होते थे ये आप क्या करते थे, मुस्लिम परिवार के लोग जो है पुष्प और ज्यामितीय नमूने बनाते थे, पुष्प, पुष्प एवं ज्यामिति, ज्यामितीय नमूने, ज्यामितीय नमूने बनाते थे। अब देखिए आपको मालूम हो गया होगा कि कांथा कढ़ाई में वस्त्र का जो उपयोग रहा, किस उपयोग में लेते थे, शिशुओं को बुरी नजर से बचाने के तहत हिंदू लोग क्या करते थे, अपने धार्मिक और पौराणिक कथाओं के नमूने वस्त्रों पर जो है कढ़ाई करते थे। और जबकि मुस्लिम लोग होते थे ये पुष्प का, मीन फूल का, और हम कहेंगे ज्यामितीय नमूने इस पर जो क्या करते थे, काटते थे। लाइक दैट जो है अगला हम लोग कहेंगे जो है कि अरसी लोटा, दूसरा इनका उपयोग रहा है अरसी लोटा का, अरसी लोटा, अरसी लोटा, अरसी लोटा, ये अरसी लोटा में प्रयोग करते थे। मीन्स हम कहेंगे मेकअप केस, ये हमारा क्या होता था, मेकअप, मेकअप केस, मेकअप केस में प्रयोग, में प्रयोग, जब मेकअप केस में प्रयोग करते थे तो इसे अरसी लोटा बोलते थे। अब वेस्टानी भी कहा जाता था, तीसरा उपयोग वेस्टानी, बेस्टानी, बेस्टानी। अब देखिए बेस्टानी का संबंध क्या है, कपड़ों का आवरण, हम लोग कहते हैं कपड़ों का, कपड़ों का आवरण, कपड़ों का आवरण मीन्स जो भी इनके पास कपड़े रहते थे जो गंदा हो या हम कहेंगे फटने से बचाना हो, तो उसके तहत भी इसका उपयोग किया जाता था, जिसे हम लोग वेस्टानी कहते हैं, कपड़ों का आवरण बनाने में, बनाने में, बनाने में। तो इस तरीके से हम लोग चौथा पॉइंट हमारा गलीचा बनाने में, गलीचा, गलीचा, गलीचा बनाने में, गलीचा बनाने में। आई होप से आप समझ गए होंगे कि हमारा कांथा कढ़ाई बंगाल का समाप्त हुआ। और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक या दो और कढ़ाई है जो बची हुई है, जिसे मैं आपके को कल या परसों लेकर के आऊंगा। और तब तक के लिए मैं अपनी क्लास को बंद करता हूं। नमस्कार।